हिंदी आचार्य में बच्चों आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, पास्ट सिंपल भी कहा जाता है और पास्ट इंडेफिनिट तो कहा ही जाता है और इसे कई बार प्रिटेरिट भी कहा जाता है बच्चों। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो एक बेसिक फॉर्म है पास्ट टेंस की मॉडर्न इंग्लिश में बच्चों, और इसका इस्तेमाल जो होता है वो भूतकाल की चीज़ों को डिस्क्राइब करने में होता है बच्चों। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे, शुरू करें। Past indefinite tense shows the action that occurred and was completed at a particular time in the past. बच्चों past indefinite tense में जो एक्शन होता है ये उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि हो चुका है और पूरी तरह से कंप्लीट भी हो चुका है किसी एक विशेष टाइम में, भूतकाल में। तो चलो इसको अच्छे से समझे कैसे। उदाहरण के तौर पर I watched a movie in this Cineplex yesterday. मैंने एक फिल्म देखी इस सिनेप्लेक्स में कल, बीते हुए कल में मैंने इस सिनेप्लेक्स में मूवी देखी। तो यानी कि ये एक ऐसे काम की बात कर रहा है ये सेंटेंस जिसमें कि वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अगला देखें, मिहिर वेंट टू द मॉल yesterday. मिहिर मॉल कल गया था। तो अब वह जा चुका है, वह टास्क जो है, वह काम जो है वह कंप्लीट कर चुका है। तो ये इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण है बच्चों। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पहले हो चुके काम के बारे में तो बताता ही है और कई बार यह किसी हैबिट, किसी आदत के बारे में भी बताता है जो कि पहले समय में होती थी। और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट फॉर्म यूज करता है वर्ब की, ये तो हम जानते ही हैं। उदाहरण के तौर पर I listened to melodious songs last evening. मैंने कल बहुत ही मधुर गाने सुने। कल शाम को मैंने बहुत ही मधुर गाने सुने। अब ये ऐसी बात हो रही है जो चीज़ हो चुकी है, जो काम हो चुका है। अब हैबिट की बात करेंगे, उसका उदाहरण है कि शी प्रिफर्ड कॉफ़ी टू टी. उसे चाय की बजाय कॉफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो इसमें भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग कर रहे हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की V2 फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, मोहन वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वेंट। तो अब इसकी प्रेजेंट V1 वाली फॉर्म होगी गो, लेकिन हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है इस वाक्य में तो उसकी V2 वाली फॉर्म यानी कि वेंट वाली यूज हुई इस सेंटेंस में। और बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, जो सिंपल सेंटेंस होगा ना उसी में V2 फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, आगे देखें, जैसे अगर बच्चों वाक्य में डिड लग गया है जैसे इस वाक्य में है, तब हम V1 फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मोहन डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, मोहन स्कूल नहीं गया आज। तो जब हमने डिड इस्तेमाल कर लिया, और ये खास तौर पर बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि नकारात्मक वाक्य जो होते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनमें ही ज़्यादातर डिड इस्तेमाल होता है। और वही फिर V2 फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, उसमें V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी बच्चों, जहाँ पर डिड लग गया। अब बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चारों तरफ के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें किसी चीज के होने के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी प्रश्नवाचक नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा एक बयान दिया जा रहा है। एग्जाम्पल है इसका, शी लुक्ड एट मी, और उसने मेरी तरफ देखा। आई रीच्ड होम एट मिडनाइट, मैं मध्यरात्रि में घर पहुंचा। फिर राधा सैंग अ सॉन्ग, राधा ने एक गाना गाया। फिर द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। अब इन वाक्यों में बच्चों एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी बात में कुछ नेगेटिविटी या कुछ प्रश्नवाचक ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वाक्यों में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की।
जब बच्चों नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे और वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में होंगे, तब हमने एक चीज़ ध्यान देनी है कि भाई अगर डिड लगा हुआ है ना वाक्य में, तब हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर डिड नहीं लगा हुआ तब फिर तो हम V2 ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जैसे मोहन डिड नॉट हिट हिम, मोहन ने उसे नहीं पीटा। आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, अगर डिड नहीं लगा होता तो रिकग्नाइज आना था, V2 आनी थी, है ना बच्चों। आई सेड नथिंग, यहाँ पे V2 इस्तेमाल हुई है क्योंकि यहाँ पर डिड नहीं है बच्चों। और आई डिड नॉट गो टू द कॉलेज टुडे, आज मैं कॉलेज नहीं गया, यहाँ पर डिड आ गया तो हम फिर गो ही लिखेंगे, V1 ही लिखेंगे। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, जब प्रश्न पूछा जाएगा, तब हम किस तरह के वाक्य बनाएंगे। हु डिड ऑल दिस, यह सब किसने किया। हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाजा किसने खटखटाया। हाउ डिड यू डू दिस ऑल, तुमने यह सब कैसे किया। हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। अब देखो बच्चों, हु टोल्ड यू में हमने सेकंड फॉर्म V2 फॉर्म इस्तेमाल की है वर्ब की। अगर हम यहाँ पर डिड लगा दें तो हु डिड टेल यू आएगा, हु डिड टोल्ड यू नहीं आएगा। डिड लगा लिया तो हम फिर टोल्ड नहीं लिखेंगे, और अगर डिड नहीं है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक प्रश्नवाचक सेंटेंसेस वाक्यों की बात करेंगे। वाई डिड शी नॉट कॉल यू, उसने तुम्हें कॉल क्यों नहीं की। वाई डिड दे नॉट टॉक टू यू, उन्होंने तुमसे बात क्यों नहीं की। वाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं गए। डिड शी नॉट गो टू कॉलेज टुडे, क्या वह आज कॉलेज नहीं गई।